हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो आपकी टर्म है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ड्रामा एंड थिएटर वो करने जा रहे हैं। तो ड्रामा तो मैंने आपको पहले भी करवा दिया क्वेश्चन में, पर इसमें मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है कि ड्रामा है, ड्रामा थिएटर से कैसे अलग है, ये आपको दोनों डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। तो ड्रामा क्या है? ड्रामा ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डैरो। डैरो है ग्रीक वर्ड और इसका मीनिंग क्या है? एक्शन या फिर टू डू, कुछ करना। ड्रामा सीक्स टू प्रोवाइड अ राइटर टू लिंक हिज और हर ऑडियंस वेयर बाय। ड्रामे का क्या क्या प्रोवाइड करता है? एक राइटर जो होता है वो अपने जो ऑडियंस है उनके साथ लिंक बनाता है। देयर वर्क रीड, उनके काम रीड किए जाते हैं। इंटरेक्ट विद एन इंटरप्टेड, और उनके जो इंटरेक्ट विद एन इंटरेक्ट होते हैं इंटरप्ट करने के बाद। ड्रामा कैन रेफर नॉट ओनली टू द रिटन वर्ड। ड्रामा अकेला रिटन वर्ड नहीं होता बट ऑल्सो इंटरप्रेटिव मूड्स, इंटरप्रेटिव भी होता है वो, जैसे कि माइंड ड्रामेटिक डांस हो गया, वेयर डांसर्स हैव अ नरेटिव टू फॉलो, जिसमें डांसर्स होते हैं वो नरेटिव के तौर पे काम करते हैं, उनकी मूवमेंट से हमें ड्रामे की लैंग्वेज का पता चलता है। बट ऑल्सो सिंगिंग, इसमें सिंगिंग भी होता है, जैसे ओपेरा हो गया, बैलेट हो गया, म्यूजिकल थिएटर्स हो गए। ऑफन इन ड्रामा वी एक्सप्लोर, हमेशा हम ड्रामे में क्या एक्सप्लोर करते हैं? एक प्लॉट स्ट्रक्चर होता है, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शंस होते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है, कम क्लाइमेक्स होता है और डेन्यूमेंट होता है। वी स्टडी द प्रोटैगोनिस्ट एंड एंटेगोनिस्ट, द थीम एंड द लेसन्स लर्नड। हम क्या सीख पढ़ते हैं? प्रोटैगोनिस्ट के बारे में, उसके अगेंस्ट जो विलेन होते हैं उनके बारे में, थीम होता है, लेसन होता है, उनको हम लर्न करते हैं। वी स्टडी द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल हीरोइक करेक्टर, हम जो क्लासिकल हीरोइक करेक्टर है उनको पढ़ते हैं, एंड देयर साइड किक काउंटर पार्ट्स होते हैं। दिस कैन प्योरली बी एन इंटेलेक्चुअल परस्यूट और इवन अ फुल ऑन प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्रेटर। और एक प्रोडक्शन है जो कि डिपेंड करती है किस पे? इंटरप्रेटर पे। इट सीम्स दैट इवन द ग्रेट ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल आफ्टर सीइंग अ ड्रामेटिक प्ले, जब उसने एक ड्रामेटिक प्ले देखा तो अरिस्टोटल है जो एक ग्रीक फिलोसफर है, उसने 6 एलिमेंट्स ड्रामा के दिए जो इस प्रकार है, उसने अपनी बुक में लिखे, पोएटिक्स बुक में लिखे कि ड्रामा में प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, थीम, डिक्शन, म्यूजिक, स्पेक्टल जो देखने वाली ऑडियंस होती है। दिस लिस्ट सीम सिंपल, ये लिस्ट बहुत सिंपल है बट इट इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, पर ये इन्फॉर्मेटिव बहुत है। वैन यू कंसिडर दैट दे आर रिटन, जब हम कंसिडर करते हैं कि ये लिखे अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल हिमसेल्फ, जो अरिस्टोटल अपने तौर पे, इन ऑर्डर टू इम्पॉर्टेंस, इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, इन इम्पॉर्टेंस के ऑर्डर में लिखता है। द प्लॉट इज पैरामाउंट, प्लॉट पैरामाउंट होता है, वाइल स्पेक्टर इज समथिंग वी कुड डू विदाउट, और जो स्पेक्टल देखने वाले होते हैं उनके बिना भी चल जाता है, क्योंकि ड्रामा रिटन में भी होता है और उसको बाद में पढ़ा भी जा सकता है। Often times a drama is intended for reading where the audience interrupt their ideas about the work। हमेशा ड्रामा जो होता है उसको रीड किया जाता है, ऑडियंस है उसको इंटरप्ट करती है अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कि इंसेंट टाइम में ड्रामा जो है वो रीड टू एन ऑडियंस द्वारा रीड किया जाता था, इन विच द ऑडियंस हैड टू ड्राइव देयर ओन, जिसमें ऑडियंस क्या करती थी? अपने जो खुद के अंडरस्टैंडिंग है उनसे समझती थी। मॉडर्न टाइम में ड्रामेटिक प्लेज आर रिटन टू पोर्ट्रेट अ स्टोरी लाइन और पोर्ट्रेट। आज के टाइम में ड्रामा जो प्लेज होते हैं वो किससे लिखे जाते हैं? प्लॉट के ज़रिए लिखे जाते हैं, विच इज़ री इंटरेक्ट आउट बाय अ परफॉर्मेंस ऑफ कैप्स्टन, जिनको दोबारा रीनेक्ट किया जाता है परफॉर्मेंस के ज़रिए। पहले उनको लिखा जाता है, उसके बाद उनको उनकी परफॉर्मेंस करवाई जाती है। तो ये था ड्रामा। नेक्स्ट आता है बेटा थिएटर। थिएटर इज इन इट्स rudimentary term means the physical building or the play house of performance or even a place for the spectator to टेक प्लेस। थिएटर क्या है? आप कभी मूवी देखने जाते हो तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, उसमें सामने सिनेमा लगा है, चेयर्स लगी हैं, तो ऑडियंस के बैठने के लिए जगह है, तो ये थिएटर हो गया।
इट इज़ वेयर द एक्शन ऑफ अ ड्रामेटिक रिटन और अदरवाइज, जिसमें एक्शन किए जाते हैं रिटन में, एंड अदरवाइज कंसेप्ट इज रियलाइज्ड, और कंसेप्ट रियलाइज्ड किया जाता है। द कैम्ब्रिज डिक्शनरी रेफर इट एज, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग थिएटर एक बिल्डिंग है, रूम है, आउटसाइड स्ट्रक्चर है विद रो ऑफ सी विच रो यूजली हायर देन वन इन द फ्रंट। देखा ना आपने कि हम नीचे से सीट शुरू होती है और ऊपर तक जाती है, एक 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 स्टेप जो होता है उस पर चेयर्स लगी होती हैं, तो वन इन फ्रंट जो हायर देन वन इन फ्रंट, उनके आगे वाला पीछे वाला बंदा जो होता है वो ऊपर बैठा होता है। फ्रॉम विच पीपल कैन वॉच अ परफॉर्मेंस और मूवी, जहाँ से लोग मूवी या फिर परफॉर्मेंस है उसको देखते हैं, और अदर एक्टिविटी या फिर कोई और एक्टिविटी होती है उसको देखते हैं। थिएटर इज़ द हाउस। थिएटर क्या है? एक हाउस है, एक स्पेस है, प्लेस है, जहाँ पे ड्रामा को ऑपरेट किया जाता है। थिएटर इज़ वेयर स्टेज बिजनेस टेक्स प्लेस। थिएटर एक स्टेज बिजनेस है जहाँ पे डिसिप्लिन होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, स्टेजिंग होती है, क्रू, कास्ट, क्रिएटिविटी, ये सब कुछ एक साथ प्रोड्यूस होता है और एंड प्रोडक्ट होता है, दैट बीइंग अ प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन जानर, और एक गिवन जानर में इनको प्रोडक्शन दी जाती है। इट इज़ वेयर हैविंग एन ऑडियंस इज पिवोटल टू द जानर, बिकॉज विदाउट एन ऑडियंस, यहाँ पे ऑडियंस को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ऑडियंस के बिना यू विल जस्ट हैव ड्रामा, क्योंकि ऑडियंस के बिना आपके पास ड्रामा होगा, अगर ऑडियंस होगी तो ही आपका जो ड्रामा है वो अलाइव होगा। देयर आर मैनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ थिएटर एंड थ्रेटिकल हाउसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ग्रीक और रोमन में वी हैव द एम्पी थिएटर होते थे, जहाँ पे सिटीजन्स हैं वो बैठे होते थे ओपन स्पेस में, जहाँ पे ट्रेजेडी, कॉमेडी, स्टेयर प्लेस देखे जाते थे। मेडिवल टाइम में यूरोप में मूवेबल स्टेजेस यूटिलाइज होने शुरू हो गई थी। उसके बाद आज के टाइम में विद द मोर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थिएटर जो हो गए थे, जैसे कि इनके नाम बताए गए हैं कुछ थिएटर्स के जो आपको याद रखने होंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ड्रामा जो है वो हम रिटन में लिखते हैं। एक राइटर ने ड्रामा लिखा, ड्रामे में क्या क्या होगा, प्लॉट होगा, थीम होगा, ठीक है, और जो है थीम होगा, क्लाइमेक्स होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, ये सब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में लिखा जाएगा। उसके बाद उसको परफॉर्मेंस करने के लिए जो जगह होगी वो क्या होगी? थिएटर होगा। मतलब थिएटर एक क्या है? एक बिल्डिंग है, एक हाउस बिल्डिंग है, परफॉर्मेंस बिल्डिंग है, जहाँ पे वो वो ड्रामा है वो प्ले किया जाएगा। ठीक है, डिफरेंस पता लग गया बेटा? ड्रामा जो होता है वो रिटन में होगा, ठीक है, एक राइटर द्वारा लिखा जाएगा, जिसमें प्लॉट, क्लाइमैक्स, कन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये सब कुछ होंगे। ठीक है, तो उनको करने के लिए क्या होगा? एक जगह बनी होगी, और वो जगह कौन सी होगी? थिएटर होगा, जहाँ पे बैठ के ऑडियंस के बैठने के लिए जगह होगी, जो बैठ के क्या करेंगे? सामने से उस प्ले को, उस परफॉर्मेंस को देखेंगे। ठीक है, उसको हम थिएटर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा ड्रामा क्या है और थिएटर क्या है? उम्मीद है आपको पता लग गया होगा, और बहुत ही इजी नोट्स बनाने की कोशिश की है मैंने। ये सिर्फ इतना ही है बेटा, 5 मार्क्स का आपको आना है, तो आपने दोनों की डेफिनेशन दे के आपने समझाना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है बेटा तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टर्म है जो वो करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।